ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय सीताराम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं पंडित राजेश तिवारी निर्मोही उपस्थित हूँ अपने यूट्यूब चैनल राजेश निर्मोही महाराज पर एक बहुत सुंदर जानकारी लेकर के, जिसमें किस प्रकार से बाबा शंकर ने महानंदा वेश्या के साथ में विवाह किया और उन्हें दर्शन दिया। बहुत ही सुंदर कथा है और ये कथा शिव महापुराण से वैश्यनाथ अवतार की है। अगर पसंद आए तो अपने इष्ट मित्रों के पास में शेयर जरूर करें। आओ कथा प्रारंभ किया जाए। पूर्व काल में महानंदा नाम की एक वेश्या थी और वेश्या के कर्म क्या होते हैं ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब लोग जानते हैं। वो अपने रूप और सौंदर्य से लोगों को ठगा करती थी, लेकिन एक उसके अंदर क्वालिटी थी, एक अच्छाई थी। उसने एक मुर्गा पाल रखा था, उसी के साथ में उसके पैर में वो छोटे छोटे घुंघरू बांधती। जब मुर्गा नाचता तो ओम नमः शिवाय करके नाचती। इसी बहाने वो बाबा शंकर के पंचाक्षर मंत्र का जाप भी कर लेती थी। एक दिन भोलेनाथ ने सोचा कि लाओ इसे दर्शन दिया जाए, इसकी परीक्षा लिया जाए। कम से कम ना प्यार से सही, मनोरंजन की दृष्टि से ही मेरा नाम तो लेती। बस भोलेनाथ ने क्या किया, एक सेंट का रूप बनाया, एक सेंट का रूप बनाया वैश्य का, और एक बहुत बड़ी संदूक लिया, चल पड़े। महानंदा के घर पहुंचे और बोले, महानंदा मैं परदेशी हूँ और बहुत दूर से आ रहा हूँ, मुझे बहुत दूर जाना भी है, क्या यहाँ कोई रुकने लायक कमरा मिल सकता है? तो महानंदा ने सोचा क्यों ना आज इस सेंट को ही ठगा जाए। तो उसने कहा, हाँ आप मेरे यहाँ भी रुक सकते हो और आपको भोजन मिल जाएगा, आपके लिए सोने की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन बदले में मैं कुछ पैसे आपसे लूँगी। तो बाबा भोलेनाथ ने कहा, ठीक है, जो भी आपका चार्ज होगा हम आपको दे देंगे। महानंदा ने सोचा कि सेठ जी जवान है और इनके ऊपर अपने रूप का जाल जरूर फेंकूंगी, हो सकता है फंस जाएंगे। बाबा भोलेनाथ उसी सेंट के रूप में अंदर चले गए और उन्होंने क्या किया, अपने बक्से से एक शिवलिंग निकाला और एक बहुत सुंदर कंगन। वेश्या की निगाह उस कंगन पर पड़ी। इतना महंगा कंगन था कि अपने आप को रोक ना सकी। उसने कहा, यह कंगन किसका है? तो भोलेनाथ ने कहा, ये मेरी पत्नी के लिए मैं ले जा रहा हूँ। तो कहा, सेठ आप कोई दूसरा खरीद लेना, इसे हमको दे दो। बोले, नहीं, मैं इसे अपनी पत्नी के अलावा और किसी को नहीं दे सकता। महानंदा ने कहा, अगर ये आप हमको दे दो तो मैं 3 दिन 3 रात आपकी पत्नी की तरह आपके साथ में रहूंगी। सेठ जी ने कहा, ठीक है, दे सकता हूँ, लेकिन पत्नी का अर्थ जानती हो, तुम्हारा तो काम ही है अपने शरीर का व्यापार करना। क्या तुम इस 3 दिन 3 रात अपने शरीर का व्यापार नहीं करोगे? उसने कहा, नहीं करेंगे, मैं एक सती की तरह आपके साथ में रहूंगी, जो सती स्त्री के लक्षण होते हैं ठीक वैसे रहूंगी। भोलेनाथ ने कहा, ठीक है, चलो आओ हम तुम यहीं पर विवाह करते हैं। ये कह करके बाबा शंकर ने सिंदूर उठाया, लेकिन जब उसकी मांग में डालने चले तो
रुक गए, गलत कर रहा हूँ, ये मेरी भक्त है, ऐसा नहीं करना चाहिए। भोलेनाथ ने कहा ठीक है चलो, इसको तुम अपने हाथ से ही लगा लो, ये मैं तुमको दे रहा हूँ, ये समझो कि तुम्हारा पति तुम्हें सिंदूर दे रहा है। उस गणिका ने सिंदूर लगाया और सेठ की सेवा करने लगी। 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन उसकी कुटिया में आग लग गई। जब कुटिया में आग लग गई तो उसका मुर्गा तो भाग गया, लेकिन सेठ जी उसी कुटिया में जल के मर गया। सारा सामान जल गया। अब लोगों ने सेठ की लाश को बाहर निकाला, चिता पर रखा, तो महानंदा के मन में वैराग्य आ गया कि देखो, मेरी वजह से सेठ इस घर में रुका, नहीं तो ये मुसाफिर सुबह सो के उठता और अपने घर चला जाता। और हमसे इन्होंने विवाह किया और मैंने वादा किया कि 3 दिन 3 रात मैं आपकी पत्नी बन करके आपके साथ में रहूं, और तीसरे दिन ये हादसा हो गया। तो सेठ जी ने कहा था कि जैसे एक सती स्त्री रहती है वैसे तुम रहो, तो अगर आज मैं ऐसा नहीं करती हूँ तो मेरा स्त्री धर्म मुझे धिक्कारेगा। बस क्या था, महानंदा वेश्या ने सती होने का विचार बना लिया। लोगों ने बहुत समझाया, देखो तुम गणिका हो, तुम्हारा काम शादी करके सुखी रहना नहीं, बल्कि किसी प्रकार से पुरुषों को ठग करके अपने रोजी रोटी चलाना है, अपना उदर पालन करना है। लेकिन महानंदा ने कहा कुछ नहीं, मैं गणिका थी, लेकिन इन सेठ जी ने मुझे उस जीवन से बाहर निकाल करके अपनी संगिनी के रूप में स्वीकार किया, और मैंने भी वादा किया विवाह के समय कि मैं 3 दिन 3 रात आपकी पत्नी की तरह रहूंगा। और अब मैं आप लोगों के समक्ष दुनिया को दिखाना चाहती हूँ कि एक वेश्या भी आदर्श पत्नी हो सकती है। कोई शौक में वेश्या नहीं बनता, उसकी कुछ मजबूरी रहती है, कुछ तो पेट पालने के लिए और कुछ जबरदस्ती समाज के ठेकेदारों के द्वारा उस स्थान पर बैठा दी जाती है। लेकिन आज मैंने स्वेच्छा से जब सेठ जी को पति बनाया है, तो मैं इस चिता में इनके साथ ही सती हो जाऊं। लोगों ने समझाया, पर महानंदा के ऊपर उसका फर्क नहीं पड़ा। कहा ठीक है भाई, नहीं मानोगी तो सती हो जाओ। और जैसे ही महानंदा सती होने के लिए चिता की तरफ चली, मानो चिता के अग्नि से बाबा भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। प्रकट होकर के खड़े हो, सुंदर डमरू बज गया। दौड़ करके महानंदा वेश्या चरणों में ध्यान करो, हे भोलेनाथ, हे शिव शंभो, हे दीन दयाल, हे दीनानाथ, हे जटाशंकर, आपका दर्शन मिला। हे गंगाधर, मेरा जीवन धन्य हो गया। भोलेनाथ ने हंस करके कहा, महानंदा, तुमने भले ही मनोरंजन की दृष्टि से मेरा नाम लिया, लेकिन मैं तुम्हारी भक्ति से इतना प्रसन्न हूं कि मैं तुम्हें दर्शन देने आया हूं। जाओ, तुम्हारा सर्वदा कल्याण हो, जहां रहो सुखी रहो। महानंदा ने कहा, प्रभु आप ऐसे चले जाएंगे? बोले नहीं, उसी स्थान पर वैश्य के रूप में भोलेनाथ जी पधारे थे, तो वैश्यनाथ महादेव के रूप में उसी स्थान पर वो सदा सदा के लिए मानो स्थापित होकर के बैठ गए। और जो भी भक्त वैश्यनाथ महादेव का दर्शन करता है या
उनकी कथा सुनता है, बाबा भोलेनाथ उसके समस्त कष्टों को दूर करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय।